नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, बियॉन्ड लाइन्स बताएं क्या कहना चाहते हैं। मेरी शायद आवाज सही ना आ रही हो, लेकिन मैं अपना आवाज सही कर अब लीजिए। मैंने ये पूछना था कि आपने जो कहा था कि नमाज के बारे में आपने बात की थी कि नमाज के अंदर जो है आप दुश्मनों के बच्चों के लिए जो दुआ करते हैं, मतलब कि मेरे ख्याल से आपने वो एक गलत बात कर दी थी। अच्छा, मेरा गलत मतलब ये बात है हो कि गई थी। अच्छा, आप आवाज नहीं बदल नहीं, के गलत क्यों आ बात रहे हैं? क्या दिक्कत है? आप आवाज बदल के आ रहे हैं वॉइस चेंजर लगा के? मुझे पसंद नहीं है कि मैं ना ऑनलाइन आकर बहस करूं, लेकिन आप अच्छा, मैं मतलब ना बस आप एक इंडिया से ही हैं? मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। सही है, मैं आपको सुनता हूँ, तब मैंने क्या आपकी दिक्कत है सुना है। भाई? पाकिस्तान से हैं फिर काहे डर रहे हैं भाई? भारत से तो लड़का रहता है तो डरे तो समझ में भी आता है। आप पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम का ही गढ़ है ना, आपका तो सारे मुस्लिम ही हैं। फिर क्या दिक्कत है आपको? हम टॉपिक पे आ जाएं, वॉइस तो इतना टॉपिक पे वो तो नहीं आ होना ही चाहिए। जाएंगे। अच्छा, लड़का है कि लड़की हैं? मैं लड़का हूँ। अच्छा, लड़का है, चलिए कोई बात नहीं है। वो बताइए, आपके नमाज कुरान में कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाता है? एक सेकंड, नमाज में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं आता कि मतलब कहीं पे ऐसा नहीं जिक्र आता कि जहाँ पे हम दुश्मन के बच्चों के लिए बदवा या फिर कोई बुरी बात है। उसमें सिर्फ जो है वो आपका और एक जो भगवान का जो है ना आपस में, ये गॉड का जो है आपस में है, हम प्राप्त होता है। उसमें कोई जिक्र ऐसा है ही नहीं। मैं आपकी बात एक बार बताएंगे तो हम लोग चेक कर लेंगे ना, आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मेरा हाँ, पढ़ा हुआ है ना। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि आपका केस जो आपने पिछले वीडियोस में बिल्ड किया, उसमें ये क्या हुआ है आपने कि कोई हम्म एविडेंस हो तो उस पर बात करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो तो एक जानबूझ बार आप कर मेरे बता ख्याल से दीजिए ना, कुरान में कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाता है। एक बार वो बता देंगे तभी तो चेक होगा ना, कहाँ से कहाँ हम तक पढ़ा जाता है। नमाज के अंदर नहीं आता जिक्र। आपने नमाज का जिक्र किया था, उससे रिलेटेड आपसे हाँ तो वो करना चाह रहा था मतलब क्या? कुरान की आयतें ही तो पढ़ी जाती हैं ना, उसमें नमाज में कुछ और पढ़ा जाता है? नहीं, कुरान की आयतें सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अंदर पढ़ी जाती हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ी जाती। और उसके अलावा मतलब बाकी जो है वो बता देंगे आपकी कुरान की कौन सी आयतें पढ़ी जाती हैं, कौन से सूरा की अ, कौन सी आयतें पढ़ी जाती हैं? कोई भी पढ़ सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं, एक कोई बार भी। आप बता दीजिए ना कहाँ से कहाँ तक पढ़ी जाती है, बस वही बता ओके, दीजिए। जो कुरान मजीद जो नाजिल हुआ था वो डिफरेंट पैटर्न में हुआ था, और अभी जो है वो डिफरेंट पैटर्न में है। नाजिल मतलब कि मतलब? जो क्या कहते हैं उसे, रेवलेशन जैसे कहते हैं। रेवलेशन मतलब आप ये कहते हैं कि वो कहीं से उतर, आसमान से उतरा था, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये मैं सिर्फ मुसलमानों का बता रहा हूँ, मेरा इस पे यकीन है कि नहीं है ये बात है, क्योंकि मैं फिक्र हूँ अपनी अपने रिलीजन से लेकर। मेरा ना ध्यान टॉपिक से हट जाता है। और मैं अभी कहाँ पे था? आप बड़े खोए खोए से लग रहे हैं, कुछ क्या दिक्कत है बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सूरह नास, अन्नास एक सूरत फर्स्ट चैप्टर से सूरा नंबर बता देंगे कौन सा सूरा है? मतलब 100 है, 150 है, 200 है? 114 सूरतें हैं कुरान में, जो उसके अंदर से आप कोई भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं कुरान मजीद को नमाज के अंदर। अच्छा जी, तो ये सूरा 102, 102 सूरा में 6 नंबर में क्या लिखा है? अब मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लीजिए ना, एक बार ओपन करके जरा बताइएगा वो क्या कह रहा है। आप लोगों की किताबें भी तो बड़ा खतरनाक खतरनाक आप लिखते हैं ना, आप ही लोग बताएंगे भैया। मैं एक सेकंड, मुझे ना कुरान खोलना है। खोल लीजिए, कुरान तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा भाई। देवनागरी लिपि पढ़ लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं आती वो। मुझे सिर्फ उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। उसके अलावा मुझे कोई उर्दू बात नहीं है। चलिए हिंदी भी मैं कोई समझ बात। लेता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में हिंदी ड्रामे देखता था, तो मुझे आपकी आपके काफी सारे अल्फाज समझ आए थे। अच्छा, इसमें कुछ लिखा है भड़कती आग, दो चार हो गए, ये सब पता नहीं क्या, सुलगती आग, क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या क्या किताबों में। अल्लाह जो है इतना दयावान, इतना रहनुमा था, ये पता नहीं भड़कती आग सुलगती आग ऐसे क्यों लिखता था। अच्छा, कुरान मजीद का जो है उसमें ये है कि मेरा ये मानना है, बाकियों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अपने वक्त के लिए ही ये किताब लिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आगे आने वालों के लिए किताब लिख रहे थे। तो मैंने अब पढ़ा है। आज के समय में आउटडेटेड हो चुका है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप इसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको इस तरह देखें कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप एक ईंट ईंट का पता है आपको, ईंट ब्लॉक जो होता है, तो अगर आप एक ब्लॉक हम्म रखते हैं, उसमें हम्म ब्लॉक तो रख दिया, लेकिन आप बाकी बिल्डिंग, मतलब ये ऐसे ही कह लें कि ये एक एज अ ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर आप तराश भी सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं करते। और मुझे तो ये है कि मतलब कि कुरान मजीद जो है ओके। वो चीज जमाने के लिए आया था। इस मतलब कि हम उसी तौर पर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते जिस तरह के अगो आया था। मतलब कुल मिला के कुरान जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आउटडेटेड है, उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कुछ है नहीं तो ढोया जा रहा है। आपकी बातों से तो यही पता चल रहा है। 109 सूरा का जरा पढ़िए तो उसमें 6 आपकी आयतें हैं। कौसर 109 का जो कौसर है उसमें मक्की। कौसर, ओके, एक
सेकंड, मेरे लिए वो 108 है। आपके लिए ओके 108 है, ऐसा कैसे? आपके यहाँ एक कम हो गया, ये कैसे? कुरान आउटडेटेड भी अलग अलग होता है क्या भाई? देखें, एक अगर जब आप हिस्ट्री लिखते हैं या फिर कंपाइलेशन होती है, बास कंपाइल करने वाले जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में कंपाइल करते हैं, बास दूसरे अंदाज में कंपाइल करते हैं। ये समझते हैं कि ये जो चैप्टर है कुरान का हिस्सा है, बास कहते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर कुरान का हिस्सा नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है तो कहते हैं ये कुरान का हिस्सा नहीं है, बास कहते हैं ये कुरान का हिस्सा है। एक तो आपकी आवाज ना अ, बियॉन्ड लाइन्स, आपकी एक साउंड ना, आप वॉइस चेंजर इस्तेमाल किए हैं, उससे आपकी ना एक साउंड बड़ी गड़बड़ सी आ रही है। आप ना वो बता दीजिए बस 109 में लिखा हुआ क्या है, क्या कह रहा है वो? यकीनन हमने तुझे कौसर अता किया, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। ओके, यकीनन तेरा दुश्मन ही तो अबतर रहेगा। कह कौसर दो की ये बात कर रहे हैं काफिरो, आप? कौसर की बात नहीं कर फिर रहा हूँ मैं। ये कह दो ये काफिरो, नहीं, ये ये काफिर कौन है वेट इसमें? वेट वेट नहीं, ये आप गलत सूरत का नाम ले रही थी। सूरत है एक सूरत। सुलह अल काफिरून मक्की। जी तो आप कौसर मक्की नाम सही नहीं ले रहे 108 है कौसर मक्की। नहीं, कौसर मक्की में 3 आयत है, रुकू 1 है, और उसके आगे है सूरह अल काफिरून मक्की। जी में लिखा हुआ है कि कह दे कि ए काफिरो, मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। ओके इसमें क्या कह रहा है? कह दो ए काफिरो, ये काफिर कौन है? इसमें अल्लाह किसको काफिर कहलवाना चाह रहे हैं? ओके, काफिर का मतलब ये होता है कि जिसने इनकार किया बेसिकली। नहीं, अल्लाह आप की समझ बात रहे हैं कौन बात, इनकार मतलब कि करेगा भाई? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप इसी को ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, उसने फेसबुक लॉन्च किया। फेसबुक से पहले और भी कई सारे चल रहे थे सोशल मीडिया के, जैसे ऑरकुट वगैरह चलता था। तो जब फेसबुक को लॉन्च करेगा तो वो क्या कहेगा कि हे फेसबुक यूजरो, कह दो इन काफिरों से जो ऑरकुट इस्तेमाल करते हैं, मैं तो फेसबुक इस्तेमाल करूंगा, ऑरकुट नहीं करूंगा। तुम्हारा ऑरकुट तुम्हारा, मेरा फेसबुक मेरा, है ना? काफिर का जो मतलब है वहाँ पे काफिर का आता है कि मतलब वही जिसने हुआ इनकार ना। किया। इनकार किसका किया हो? इनकार फेसबुक का इनकार करेगा ना ऑरकुट वाला, या उसको खुद ही पता चल गया है कि इनकार कर दिया? अभी तो किताब उतार रहा है, तो पता कैसे चल गया किसने किसका इनकार कर दिया? अभी पूरा किताब उतर जाएगा, नाजिल हो जाएगा, उसके बाद से ना बात आएगी कि इनकार किया कि स्वीकार किया। अभी किताब उतर ही रही है, बीच की सूरा चल रही है, उसी में बोल दिया कह दो ये काफिरो, इनकार किया, तुम्हारा तुम्हारा, मेरा मेरा। सही। ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें? अगर आपको गड़बड़ देखनी है तो मैं आपको गड़बड़ इसमें इससे भी गड़बड़ गड़बड़ इस दिखाएंगे आप? गड़बड़ जो है वो 111 में है, उसमें जो है। 110 में है। जी मैं आपको गड़बड़ दिखा हम्म। देता हूँ, अगर अबू दिखानी है लहब मैं के आपको दोनों हाथ टूट गए हैं, अब वह खुद हलाक हो गया ये है। अबू लहब कौन था? मतलब कि ये वो शख्स था जिसने ये जो काफिर का जिक्र आया पीछे, ये वो काफिर है, सही है। अच्छा, ये तो काफिर था। तो अल्लाह जो है एक इंसान को बोल रहा है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वह खुद हलाक हो गया, और उसका माल उसके काम ना आया, वह जो कुछ उसने कमाया वह जल्द ही 16 जन आग में पड़ेगा, और उसकी औरत भी ईंधन ढोती हुई, उसकी गर्दन में खजूर के रेशे की बटी हुई रस्सी पड़ी होगी। ये क्या कह रहा है भाई? उसकी बीवी को मारने की बात चल रही है क्या? अबू लहब को, बीवी को तो नहीं छूना चाहिए ना भाई, दुश्मनी मर्द से है तो औरत पे ये क्या लिख रहे हैं भाई? इसमें तो गलत बात है ये। ये चैप्टर उस टाइम पे था जब प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो मक्का में थे, और हम्म। उस टाइम पे उन्होंने लोगों को बुलाया था पहाड़ के ऊपर फिर जो है वो जब वो आए थे तो ये उन्होंने सब कहा था नमाज कि में, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हो नमाज में? जी। अब बताइए। ये मुझे मेरे मुताबिक ये सूरज जो है ना ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती, लेकिन ये कि इंसानों ने भी लिख दिया है इंसानों ने क्या इसमें? इंसानों बताइए। ने लिखा हुआ है ये आप इंसानों मुस्लिम, का ही सही लिखा सही हुआ बताइएगा, है। आप मुस्लिम हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन तो एडवांस मुस्लिम लग रहे हैं आप। मैं 25 ईयर्स का हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 24 ईयर्स नमाज पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, सही है। अच्छा। अब मैं थोड़ा जो हूँ मतलब कि आपसे पहले मैं मतलब कि मुख्तलिफ लोगों को सुनता आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अच्छा। रैशनैलिटी, मेरा वो मानना था कि जब जब आपने नमाज की तरफ किया था तो वो थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए आपको आपकी तरफ आके ये बताना चाह रहा था कि वो नहीं हो सकता है। हाँ कुरान में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें find कर सकते हैं, लेकिन नहीं नमाज नहीं, के उसमें अंदर मिसलीडिंग नहीं है, उसमें कुछ बातें हैं, मैं दिखाऊंगा, लेके आऊंगा मैं, क्योंकि मैं जो चीज पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहती हैं, मुझे याद है। क्योंकि आप लोगों के मैं- स्क्रिप्चर पे मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन आपने ये बात कही है ना, मैं दिखाऊंगा। कुरान में एक्चुअली में वो बातें लिखी हुई हैं जिसमें कुछ इस तरह की बातें हैं, और इसमें आप ये देखो ना कि नहीं इसी कुरान आयत में जी, में। मैं कुरान की बात नहीं कर रहा, हम्म। मैं सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा, मैं आप खुद, लेकिन नमाज का आप जो है। वही कुरान की आयतें ही तो नमाज में पढ़ी जाती है ना। आप खुद देखो, आपके कुरान के 99 जिसमें सूरह अल जिल जाल मदनी जो है, उसमें क्या
क्या कहता है? कहता है जब जमीन इस तरह हिला डाली जाएगी जिस तरह उसका हिलाया जाना मुकद्दर है, या किस तरह उसका हिलाया जाना मुकद्दर है, कौन उसको हिला देगा? क्या इसका मतलब है? और कह रहा है और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। जमीन पे कौन सा ऐसा बोझ है भाई जिसको आप निकाल के बाहर कर देगी? और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है, उस दिन वह अपनी दास्तान सुनाएगी। ये तो मुझे लग रहा है कि कुरान जो लिख रहा था वो ज्ञान कम और डरा ज्यादा रहा था लोगों को। मतलब आप लोग के यहाँ का डर का माहौल सा रहता होगा कुरान पढ़ पढ़ के, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि मैं जब जिस मौजू के लिए आया था वो ये था कि आप जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप उसका या फिर अगर आप नेक्स्ट टीम में उसको दिखा हाँ, दें तो उसका ज्यादा प्रूफ बेहतर होगा, उसका क्योंकि ये ले आएंगे। मिसलीडिंग हो सकता है। क्योंकि अगले में पूरा आप लोगों का कुरान ही दिखा दूंगा ना, खोल दूंगा ना, पूरा कुरान ही दिखा दूंगा ना, क्या आप लोग नमाज में पढ़ते जी, हो? अभी तो एक दो चीज दिखाया, बताइए। आप जो है हाथ टूटा होगा, उसकी बीवी तक को वो गर्दन में खजूर की रस्सी डाल रहे हो, फांसी चढ़ा रहे हो, ये सब बातें बताइए कोई नमाज में कैसे पढ़ सकता है भाई? दुश्मन एक बार मरता है, आप सुबह 5 टाइम नमाज पढ़ पढ़ के ये सब बातें कोई पढ़ेगा? कैसे मारने, हिंसा की बातें कोई कैसे पढ़ सकता है दुआओं में? ये तो गलत बात है ना, हिंसा की बातें बार बार रोज रोज 5 टाइम हिंसा की बातें पढ़ना, तो ये तो गलत है ना कहीं से गलत है। फिर आप यह हमेशा पढ़ रहे हो हे काफिरो। बताइए ये जो 109 है सूरह अल काफिरून मक्की, इसमें क्या लिखा है? कह दो ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी इबादत तुम करते हो। अब बताइए अल्लाह जो है ऐसी बात क्यों कहेगा भाई? उसको किस चीज का डर है भाई? किताब वो उतार रहा है, फिर जब भी किसी को अपडेट करना, व्हाट्सएप को भी अपडेट करना होता है तो नया वर्जन ले आता है, थोड़े कहता है नया वर्जन के साथ कि कह दो ए पुराने व्हाट्सएप यूजर्स को कि वो मैं उस तुम्हारी इबादत नहीं करूंगा और न तुम इबादत करने वालों से जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी। अल्लाह ये क्या लिख दिया भाई 3 नंबर में? और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूं, इसका क्या मतलब है भाई? और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूं जिनकी इबादत तुमने की है, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत में। क्या एक ही चीज आप बार बार लिखे हैं भाई? 2 नंबर से लेके 5 नंबर में एक ही चीज रिपीट चल रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। बहुत परेशान है लिखने यहाँ वाला ये तो। 2 नंबर में इबादत शब्द आपने कितनी बार प्रयोग किया? मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी इबादत तुम करते हो गया 2 बार। फिर 3 नंबर में आपने फिर से लिखा और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिनकी इबादत मैं करता हूं, लो 4 बार हो गया। चौथी में फिर लिखते हैं और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूं जिनकी इबादत तुम करते हो, लो 6 बार हो गया। और 5वें में आपने लिखा और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूं। मुझे लग रहा है लिखने वाला कंफ्यूज हो गया है। 4 आपके कुरान की आयतों में उसने 8 बार तो इबादत इबादत घुसेड़ लिया भाई। तो यहाँ मेरे पे ख्याल से आप ऐसा थोड़ा कीजिए, डिफरेंस बियॉन्ड लाइंस आप ना जाइए, ठीक है? इसको और अच्छे से पढ़िए। ये मुझे लगता है कि मुस्लिम हैं लेकिन इनको थोड़ी जानकारी हो गई है कि कुरान में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या माने क्या नहीं माने, तो ढो रहे हैं, किसी तरह से ढो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग वो बनिए ना, प्रगति कीजिए। हर धर्म ने अपने में सुधार किया, बस इस्लाम सुधार नहीं करना चाहता। हर धर्म ने, ईसाइयों ने भी, उनके यहाँ भी खूब खूब खराबा हुआ था, लेकिन वो सब फिर भी लड़े उड़े, अपना थोड़ा सा प्रोग्रेस किए, सुधार उधार किए। भारत में आप सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर से लेके ज्योतिराव फुले से इतने सारे लोगों ने इतना फाइट किया, जान की भी कीमतें गई हैं, लेकिन सुधार तो हुआ ना, सुधार तो कर रहे हैं ना, बहुजन समाज तो कर ही रहा है, लेकिन इस्लाम में नहीं है। हाँ जी चाचा। अरे कोई चाचा तो यार हमसे अब 3-4 दिन पहले बात नहीं की थी आपसे यार। और अच्छा जी, वो आप बात किए थे क्या? अरे यार हमने आपसे वो यार ब्राह्मण का और वो दलित का वो डिस्कशन किया था ना, वो हम है 3-4 दिन पहले वाले। 3-4 दिन पहले वाले? हाँ आपका हाँ हाल पता है कैसे हो गया है? आपका हाल वैसे हो गया है कि एक महिला थी, डॉक्टर के पास गई और जाके बोल रही डॉक्टर साहब पहचाना मुझे। डॉक्टर कह रहा है कैसे पहचानूं मैं? अरे डॉक्टर साहब ठीक से देखिए ना, पहचाना मुझे? डॉक्टर कह रहा है अरे मैम कैसे पहचानूं मैं आपको? अरे क्या हो गया है डॉक्टर साहब, 3 दिन पहले ही तो आए थे, पहचाना नहीं? परसों भी आई थी, 1 हफ्ते पहले भी आई थी, पहचान तो लो मुझे। और डॉक्टर कह रहा है कैसे पहचानूं? बुर्का तो हटाओ तब तो पहचानूंगा। आपका वही हाल हो गया है। आए लगे चिल्लाने, हम जानते थोड़े ही है, बुर्का हटा दीजिए तब ना समझ में आएगा कौन थे कौन आए थे। अब बताइए क्या बात करना है आपको? आपका खत्म हो गया तो मैं बोलूं? हमारा तो खत्म हो ही गया, आप बोलिए ना। अरे मेरा वॉइस पहले से कंपनी फोर्ट है, मेरा वॉइस एकदम हेवीली है, वो आप भी हैविली है? थे नहीं, हेवीली है मेरा वॉइस। अभी अच्छा तो मैं अच्छा शांति से एक बोल बार रहा हूँ।
अच्छा, नहीं तो आप चिल्ला के ही बोलते हैं क्या? रोते हुए नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं? ऐसा हाँ, होता, रोने अरे लगते हैं? अरे यार सर, यार आप इधर उधर की क्यों यार, खींच रहे हैं, मेरा बात तो सुनिए सर। आप क्या कर शुरू किसने किया? अरे शुरू मैंने नहीं किया यार, मेरा वॉइस ही ऐसा है, वॉइस क्या है, ऐसा है? नॉर्मल क्या वॉइस ऐसा है है? लेकिन हेवी वॉइस है। अरे हैवी वॉइस है तो आप ऐसा कीजिए ना, उसमें ना वो जो होता है ना कुत्ते की जो पूंछ होती है उसमें ईंटें बांध के लोग टिका देते हैं, सीधा तो होता नहीं, जब तक ईंट रहता है तो नीचे रहता है। आप भी अपने ना गले में वो कुछ बांध लीजिए, लटका लीजिए, तो हो सकता है कि वॉइस थोड़ा मेंटेन हो जाए। हैं, काम की बात अभी तक आप नहीं बोले, अभी तक आप इधर उधर की ही बात उछाल रहे हैं। मुद्दे की बात कीजिए, किस मुद्दे पे बात करना? कर रहे हैं सामने वाले को, मैं तो काम की बात ही बोल रहा था। आप बोलिए ना। 3-4 दिन पहले की वो आपका जो परिंदा वाला पोस्ट है ना, वो राइट साइड में था, मेरे मेरे सामने मोबाइल है, और ये करके कोई भाई साहब आए थे, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा समझाया। वो हमारी 20-25 मिनट तक डिस्कशन चली, उसके बारे में मैं बात कर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए थे, उसने आपको क्या समझाया, क्या खिलाया, क्या पिलाया, आपकी पर्सनल बात है ना, अपने पास रखिए। हमसे क्यों बता रहे हैं आप ये सब बातें? आप यहाँ जुड़े हैं, हमसे अगर कोई बात है, टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है, वो हमसे बोलिए ना। आप जुड़ गए हैं यहाँ पे, आप यादों में खो गए हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप इतिहास में खोए, कहीं से धोखा वोखा पाए हुए व्यक्ति हैं, बार बार कुछ चीज भुला नहीं पा रहे हैं, वही चीजें बार बार गैलरी खोलना, बार बार वही चीजें देखते रहना। बाहर निकलिए, आज अलग तारीख है, आज 15 जुलाई है, आज की डेट में जिंदा रहिए, आज की डेट में बताइए आज क्या आपको मुझसे बोलना है। 4 दिन पहले यहाँ आप डर देखते हैं तो सेकंड के 100वें भाग में आप पुराने हो जाते हैं, पुरानी इमेज आपको दिख रही होती है 1 सेकंड के 100वें भाग में। ये उसी तरह से है जैसे आप बचपन की फोटो देखते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल पुरानी फोटो देखते हैं, उसी तरह से मिरर में भी जो देखते हैं उस सेकंड के 100वें भाग पुरानी फोटो होती है, आपकी इमेज होती है। आज 3 दिन 4 दिन की आप बात कर रहे हैं? आज बता दीजिए ताजा तरीन क्या बात करनी है, वो बताइए, बोलिए। हाँ, मैं आपको ताजा तरीन वही बात बोलने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि मैं 4 दिन पहले, आप बीच में मत बोलेगा सर, मुझे लगा कि मैं आपको 3-4 दिन पहले मैं आया था आपकी, आप चेक कर सकते हैं स्ट्रीम पूरा होने के बाद मैं आया था, मैं यही अच्छा, आप बोलना वही चाहता हैं था। जो आए थे यहाँ पे और गोबर गोमूत्र लेके आए थे, फिर आपने बैठ के खूब अच्छे से खाया था, फिर खाने के बाद से उसे नहाया भी था, पूरा चुबुड़ चुबुड़ के खा के दिखाया था। अरे सर प्लीज, अरे और यार आपने आप इतना, और आपने बोला था कि सर एकदम फ्रेश वाला ये गोबर है, अभी ताजा ताजा लेके आया हूँ, मूत्र भी एकदम फ्रेश वाला है। वही है आप? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं बोला वही था, है? आप 3-4 दिन पहले की नहीं, आप वो, सर तीन अरे चार दिन अरे पहले पर आप ही, सर, मुझे अरे मेरी अच्छी को तरह बात से याद है, सुनिए, मुझे अरे अच्छी यार, याद है, आप वही हैं, आप वही हैं। और आपने कहा था कि सर मैं कितना इसमें से दूध की मात्रा कितनी मिलाऊं, हैं, रेशियो क्या रखूं, 5 भाग गोबर का ले लिया, 6 भाग मूत्र का ले लिया, और दूध घृत और दही का कितना भाग रखूं। तो मैंने कहा था वो भी हल्का हल्का छींटे मार लीजिए, असली मजा तो गोबर गोमूत्र में ही है। फिर आपने चुबुड़ चुबुड़ के खाया था बड़े मजे लेकर। अब कहा था कि सर डिनर हो गया और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी यही करूंगा, वही वाले है ना आप? ना सर, सर अब मुझे 1 मिनट सुन लीजिए, मैं वो हाँ? वाला हूँ। हाँ अच्छा, अरे सर, उसके बाद से अगले दिन भी पूरा दिन खाए थे आप उसको? अरे हाँ, अरे यार सर सुन मैं तो समझ लीजिए गया, यार। समझ गया, हाँ मैं समझ गया, आप हाँ आगे बोलिए, समझ गया मैं, वही हाँ है आप। हाँ, जो आप थे ना, मैंने हमारे यहाँ वो जो आपने वो उसकी 2 स्ट्रीम वाली पहली स्ट्रीम की थी ना, तो हमने 4 दिन पहले यही बात बुलाया था। मैंने बोला था कि भाई ब्राह्मणों में भी, आपसे सुनिएगा, ब्राह्मणों में भी जातिवाद होता है, कौन बड़ा ब्राह्मण कौन पिछला ब्राह्मण। और मैंने बोला था कि मेरे एरिया में जो ब्राह्मण रहते हैं ना, उनकी लड़की ने शादी की ब्राह्मण में, और उन्होंने उस लड़की और उसके खानदान से, मतलब ये क्या बोलते हैं, रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? उनके नीचे वाले ब्राह्मण थे। तो मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि ब्राह्मणों में भी जातिवाद आ गया है, और जो आप थे ना, आपको याद आ गया होगा। और फिर वो मैंने यही बात बोला था मेरे टाउन में कि बुनकर और चमार, अब बुनकर का लड़का कांस्टेबल था गवर्नमेंट जॉब में, मैं यही एग्जांपल दिया था, और चमार की लड़की, तो दोनों आमने सामने आ गए और दोनों की शादी नहीं होने दी। ये भी मैंने रखा था, आप 3-4 दिन पहले वो पूछ ले। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान किया, मेरे को खराब मैं किसी को नहीं बोलता, ठीक है, और मैं कोई जातिवाद को मैं मानता भी नहीं हूँ। मैं इसी जनरल बख्शी के फोटो के साथ आया था,
आप चेक कर लिए फिर बोलिए सर। आपकी सर थोड़ा का माइंड सेट डिफरेंट है, मतलब हिंदी में बोले तो आपकी याद शक्ति मेमोरी थोड़ी कम है सर। मुझे याद है 4 दिन पहले मैंने यही बात की थी। मैं क्या कहा आपसे कि आप लेके आए थे, गोबर लेके आए थे, गोमूत्र लेकर आए थे, बड़े अच्छे से मिलाए थे और बड़े अच्छे से आपने डिनर भी किया था। फिर आपने प्रॉमिस भी किया था कि सर सुबह में जो बच गया है उसको ब्रेकफास्ट भी करूंगा। अब इससे ज्यादा मेमोरी आपको क्या चाहिए हैं? ब्राह्मणों में जातिवाद आ गया है। ब्राह्मणों में जातिवाद कब नहीं था? आपको क्या लगता है जब पड़ोस में आग लगाइएगा तो आपके घर में वो नहीं पहुंचेगी? अरे वो अपने घर में अपनी जो घर की महिलाएं होती हैं उनके साथ जातिवाद करता है, शूद्र मानता है उनको, महिलाओं को। और आप बोल रहे हैं उनमें ब्राह्मणों में जातिवाद आ गया है। कमाल की बात आपने खोल दी यहाँ पे। ये कोई नई बात है? हम लोग हजारों बार यहाँ पे बता चुके हैं कि एक ब्राह्मण जो है जातिवाद की शुरुआत अपने घर से करता है। सबसे पहले अपने घर की उसने अपनी किताबों में महिलाओं को तवज्जो नहीं दी है, पढ़ाया लिखाया नहीं, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी है। उसने अपनी किताब में आई थी कैथरीन मेयो, एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण, उसको भेजा गया रिसीव करने के लिए। पूछा उन्होंने कि बात बताओ अपनी बेटी की शादी कितने उम्र में करोगे? कहता है 5-6 साल में। फिर कहा 8-9 साल में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि और अगर तुमने शादी नहीं किया तब क्या होगा? तो बड़ी होके 18-20 साल में करे और तुमने अगर नहीं किया तब क्या होगा? तो बोला अगर नहीं किया तो मेरे जाति वाले सब हमको बाहर निकाल देंगे, फिर उस लड़की को जंगल में भेज देंगे भूखे भेड़ियों के पास, और अगर हमने गलती से भी सहायता कर दी तो वही दशा हमारी हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण के ये बोल थे, समझ रहे हैं? एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण अपनी बेटियों के साथ ये व्यवहार करता था। तो आप हमें कहाँ कहानी सुना रहे हैं भाई कि उनमें जातिवाद आ गया है? चलें, बहुत समय दे दिया आपको, आप आके टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं चाहिए ना यहाँ, डिबेटी जिनको डिबेट करना है उनको मौका दीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।